तो आइए शुरू करते हैं अभी का विषय वस्तु। अभी का विषय वस्तु है कि मन का सोचा हुआ कार्य होगा या नहीं होगा, यह हम लोग कैसे देखें। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए ज्यादातर हम लोग प्रश्न कुंडली से ही देखते हैं, और इसके सूत्र भी सरल हैं। इसके सूत्र भी सरल है। बहुत सरल है। कभी कभी ऐसी स्थितियां होती है, हालांकि मैं ये तो नहीं कह सकता कि शहरी क्षेत्रों में नहीं होता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ऐसी बातें हो जाया करती है। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारे पास में कुछ लोग बैठे हुए होते हैं पहले से, और उसी वक्त कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है और उसके प्रश्न रहते हैं, और वह व्यक्ति जो पहले से बैठे हुए हैं उस व्यक्ति के सामने में अपने प्रश्नों को नहीं रख पाता, और कुछ बातें विशेष ऐसी होती है कि जो पहले से बैठा हुआ व्यक्ति है हम उसको कह नहीं सकते कि आप चले जाइए, और वह व्यक्ति बैठा रहता है, और बाद में भी उनकी आवश्यकता होती ही है कि हाँ भाई बैठिए, हम कुछ देर के बाद में आपसे बात करते हैं। तो वह सामने में जो व्यक्ति दूसरा आया होता है वह उनके सामने में बात अपनी नहीं रख पाता। फिर इन स्थितियों में वह सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि एक प्रश्न पूछना था, जानना था कि हमारे मन में जो बात अभी चल रहा है क्या वह पूर्ण होने की संभावनाएं है या नहीं है। इसी प्रकार से सामने वाला व्यक्ति पढ़ेगा ना, कहेगा ना। जी गुरु जी। तो हम कैसे उसको जवाब देंगे। इसको कहते हैं मुख्य प्रश्न। तो हालांकि मुख्य प्रश्न की बातें कुछ और हो जाती है, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमने आज तक मुख्य प्रश्न आधारित क्लास कभी नहीं की, आवश्यकता ही नहीं समझती। तो हम लोग एक प्रश्न कुंडली बनाते हैं, उनसे कोई संख्या पूछते हैं या किसी फल फूल भगवान जगह का नाम पूछते हैं, उसके प्रथम अक्षर के आधार पे हम लोग एक लग्न कुंडली बनाते हैं और सीधे देखते हैं कि लग्न कैसा है। लग्न कैसा है? क्या लग्न शुभ प्रभावित है, चंद्रमा शुभ प्रभावित है। यदि लग्न और चंद्रमा शुभ प्रभावित होता है, जितनी अच्छी स्थिति लग्न एवं चंद्रमा का होता है उतनी ही मन की इच्छा पूरी होने का होता, उतनी ही अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे लग्न में केतुदेव हैं। केतुदेव को सकारात्मक ग्रह कहा गया है। लग्नेश दशम भाव में है, दिग्बली होकर के है। 10वां भाव अच्छा होता है, 9वां भाव बड़ा मजबूत है। चंद्रमा दोनों ही शुभ ग्रहों के साथ में है। चंद्रमा दो शुभ ग्रह के साथ में है। चंद्रमा पर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है, यदि है तो राहु का प्रभाव लग्न पर भी है और चंद्रमा पर भी है। लेकिन राहु शनि के राशि में है, और शनि देव देव गुरु बृहस्पति चंद्रमा शुक्र इन तीनों जो शुभ ग्रह हैं, इन तीनों शुभ ग्रहों के द्वारा रक्षित भी है। यानी केंद्रीय प्रभाव में शनि है, शनि शुभ ग्रह की राशि में है, और तीन तीन कुंडली के प्रमुख शुभ ग्रहों के से द्वारा केंद्रीय प्रभाव के द्वारा रक्षित है। तो शनि में नैसर्गिक शुभता कुछ बढ़ी या नहीं बढ़ी,
जो भी ग्रह हो, चाहे वह पाप ग्रह ही क्यों ना हो, कोई भी ग्रह हो जिस राशि में होता है, जिस राशि से वह जिस ग्रह से प्रभावित होता है, उसके गुण धर्म तो आ ही जाते हैं। इसलिए शनि थोड़ा ठीक हो गया, शनि की राशि में राहु है, राहु भी थोड़ा ठीक हुआ। राहु किसी भी, खास करके राहु की बात जब जब भी आ जाए तो राहु से पांचवें भाव को जरूर देखें, क्योंकि पांचवा भाव ही हमें बुद्धि प्रदान करता है। बुद्धि प्रदान कौन सा भाव करता है? पंचम। पांचवा भाव गुरुजी, विद्या बुद्धि का पांचवा भाव। पांचवा भाव। तो अब राहु को बुद्धि देने वाला कौन सा भाव हुआ? जहाँ राहु है वहां से पांचवा गुरुजी। वहां से पांचवा, यानी कि तो राहु से पांचवा जो यह 11वां भाव हुआ, यह गुरु चंद्रमा शुक्र के द्वारा रक्षित भाव है, और गुरु के द्वारा राहु दृष्ट भी है, यानी कि राहु को बुद्धि अच्छी मिल रही है। मतलब राहु कैसा है यह देखने के लिए हमने इतना चर्चा किया, क्योंकि राहु का लग्न पर प्रभाव है। थोड़ा देश हम लोग कैसे करें, नियम तो ढेर सारे कुछ कहते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि चंद्रमा भी यहाँ पर सुप्रभावित है, लग्नेश भी केंद्र में है, और वो भी 10वें भाव में है, अपने मित्र के साथ में है। लग्न का भाग्य भी मजबूत है, ठीक है, मंगल भी है यहाँ पे। चंद्रमा भी शुभ ग्रह से युक्त है, लेकिन लग्न और चंद्रमा दोनों को राहु देख रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आपके जो सोचे हुए कार्य है, जिस कार्य के लिए आप आए हैं प्रश्न पूछने, उसमें सफलता का संशय बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सफल आप होंगे, परंतु आपके मन के अंदर में अभी वर्तमान में काफी भ्रम की स्थिति है। आप अपने भ्रम पर कायम रखें, मतलब भ्रम भ्रम को कायम न रखें, मतलब भ्रम से आप निकले। और आप कैसे किस प्रकार काम करेंगे कि आपको सफलता मिलने की संभावनाओं में बल मिलेगी। तो आप किसी से, गुरुजनों से, आदरणीय जनों से, पिताजनों से, बड़े भाई जनों से, माता तुल्य व्यक्तियों से, किसी से भी जो आपसे अधिक अनुभवी है, उनसे विचार विमर्श करके आप अपना आगे बढ़ जाइए, आपका काम सफल हो जाइए, बेफिक्र रहे, सब कुछ ठीक ही हो, सब कुछ ठीक हो। हल्का फल्का आपके मन में जो भ्रम है, वह भ्रम बेकार ही है, निरर्थक ही है। मन को मजबूत करे और जाइए, ठीक हो जाएगा। हाँ, आप अपने स्वयं के फैसला पर अमल करने से पहले आप अपने गुरुजनों से, माता से, पिता से, या जो आपके सुदृढ़ उनसे विचार लेना ना भूलें, और उनके विचारों की भी प्राथमिकता दें। यदि आपके विचार से आपके जो स्वजन, जो आपके पिता या माता या मित्र जो आपसे हैं, जो आपको विचार दे रहे हैं, यदि उनका विचार उत्तम लगे तो आप अपने कायदे को छोड़कर उनके कायदे के द्वारा काम पर आगे बढ़ जाएं। सूत्र यह बनता है कि लग्न लग्नेश चंद्रमा यदि शुभ ग्रह से स्थिति ठीक ठाक, लग्न भी शुभ ग्रह से प्रभावित हो, लग्नेश भी शुभ ग्रह से प्रभावित हो, चंद्रमा भी शुभ हो, लग्नेश और चंद्रमा कुंडली के शुभ भाव त्रिकोण में हो, केंद्र में हो, या लाभ भाव में हो, तो अच्छी स्थिति होती है। कम से कम अपने उच्च राशि, स्वराशि, मित्र राशि इत्यादि के हो, ठीक है। और भाग्य भाव भी थोड़ा मजबूत हो, भाग्य भाव भी थोड़ा मजबूत हो। तो यही 3 सूत्र हैं, तो यह सभी लागू हो रहे हैं। अगर इसी के विपक्ष चंद्रमा या लग्नेश खराब होकर कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो, या लग्न पर पाप प्रभावित होता हो, चंद्रमा पाप प्रभावित होता हो, तो मन का सोचा हुआ कार्य होने में संभावना, असंभावना बढ़ जाता है, यानी कि संभावनाएं कम हो जाती है। बातें स्पष्ट हुई? जी गुरुजी।